जो गुरु के भक्ति के मार्ग से चलता है उसे कैवल्य पद की प्राप्ति होती है। कैवल्य पद कहते हैं मोक्ष पद, ऐसा पद जहाँ से पुनः आवागमन नहीं, जन्म मरण नहीं होता है। लेकिन सर्वदा मोक्ष कांक्षी गुरु भक्त रति, जो गुरु की भक्ति में रत हो जाता है, लीन हो जाता है और सदैव डूब जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कभी कभी मनुष्य एक वर्ष तो भक्ति खूब करता है, दूसरे वर्ष ढीला हो जाता है। तुम एक वर्ष खेती खूब करो, उसके बाद ढीले हो जाओ। खेती के जो यंत्र आपने खरीदा है वो भी सब व्यर्थ हो। निरंतर खेती करना पड़े तब सफलता मिलेगी। तुम एक वर्ष दुकान खूब अच्छी चलाओ, उसके बाद तुम ढीले हो जाओ, दुकान पर देर में जाओ, दुकान खोल के दूसरे दुकानों में बैठे गप मारते रहो, दुकान खोल के तुम सागर घूमने चले जाओ। दुकान तो रहेगी लेकिन दुकान का सामान फिर नहीं रहेगा। निरंतर उस कार्य में लगना पड़ेगा। और किसी भी कार्य को जब मनुष्य निरंतर करता है, कंटिन्यू करता है लगातार, तो उसमें नए नए रिजल्ट आने लग जाते हैं। जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो आज 34 साल से निरंतर कर रहा हूँ। पहला प्रवचन जब किया था मैंने तो 5 लोग सुन रहे थे, केवल 5 श्रोता थे, और जमीन पर मैं भी बैठा था, जमीन पर वो भी बैठे थे। दूसरा सत्संग किया तो फिर 10 श्रोता हो गए, 10 पर चलता रहा। धीरे धीरे 50 हुए, 100 हुए, तो जमीन से ऊपर आया। फिर मैं खाट पे बैठकर सुनाता था, और सत्संग में लोग रात में चिराग जला देते थे। फिर सत्संग बंद नहीं किया, मेरी हिम्मत नहीं टूटी, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था तुम्हें जिंदगी भर सत्संग ही करना है। फिर संख्या 2-3 वर्ष में 1000 हुई, तो थोड़ा तखत पर बैठने लगा। फिर 10 साल के बाद संख्या 2-3-4 हजार हो गई। थोड़ा व्यास गादी बड़ी हुई, फिर संख्या और बढ़ी तो व्यास गादी भी बढ़ी, और चलते चलते निरंतर उस कार्य में तुम प्रवीण हो जाते हो, पारंगत हो जाते हो, कुशल हो जाते हो। अभ्यास और प्रैक्टिस किसी भी कार्य में तुमको डॉक्टर बना देती है, मर्मज्ञ बना देती है। जैसे माताएं बहनें निरंतर भोजन बनाती हैं, तो ये भोजन में मर्मज्ञ हो जाती है। अगर आपको रोटी बनाने को दिया जाए तो रोटी बनाना तुम्हें बहुत कठिन लगेगा, और ये फट से बनाते हैं। तुम्हारा चूल्हा ही नहीं जल पाएगा, इतना धुआं होगा कि तुम चूल्हा फोड़ दोगे, गुस्सा आ जाएगी। प्रैक्टिस नहीं, अभ्यास मनुष्य को विशेषज्ञ बना देता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, किसी भी कार्य का चुनाव कीजिए, उसमें निरंतर लगिए। भक्ति भी निरंतर कीजिए, भक्ति में अंतर मत कीजिए। अखंड श्रद्धा, अखंड प्रेम, अखंड भाव, अखंड निष्ठा। लेकिन गुरु सोच समझ कर कीजिए। गुरु उसी को बनाइए जिसमें गुरु के लक्षण, उसी नाव पर बैठिए जो नाव टूटी फूटी ना हो, तो तुम्हें नदी से पार कर सकती है। और नाव का मल्लाह भी कुशल मल्लाह हो। नाव कितनी अच्छी हो,
लेकिन नाव चलाने वाला मल्लाह कुशल न हो तो नाव में बैठने वालों की कुशल नहीं है। फिर नाव डूब सकती, उल्टा पलटा चलाएगा। इसलिए ज्ञान तो नौका है, लेकिन ज्ञान जिनके माध्यम से मिल रहा है वो गुरु जी भी कुशल गुरु होना चाहिए, धन्य गुरु होना चाहिए, वैराग्यवान गुरु होना चाहिए, ब्रह्मचारी गुरु होना चाहिए, नशा मुक्त गुरु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारा गुरु चुपके चुपके बीड़ी पी रहा है, ऐसा गुरु नहीं। गुरु में कोई नशा ना हो, गुरु में भी केवल सत्संग का नशा होना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता, स्वयं भूयात् धृति शांति सा भवेत परमो गुरु। जिसके दर्शन से मन में प्रसन्नता आ जाए, मन खुश हो जाए, दर्शन से ही मन खुश हो जाए, तो समझ लेना ये परम गुरु है। और जिनके दर्शन और वाणी को श्रवण करके हृदय में शांति शीतलता आ जाए, सा भवेत परमो गुरु, वे परम गुरु होते हैं। उनके चरणों में मन की डोरी बांधना चाहिए। और गुरुओ निर्मलः शांतः साधवो मित भाषिणः, काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारा जीतेंद्रिया। गुरु का अंतःकरण निर्मल हो, जिनका मन निर्मल है। और जिसका मन निर्मल होता है तो कहते हैं उसको तो पाछे पाछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वो मुझे प्राप्त कर लेता है, ऐसा मानस में लिखा है। और लोगों का मन निर्मल तो छोड़िए, लोगों का खान पान भी निर्मल नहीं है। खान पान भी बहुत गंदा है। मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, दारू, तंबाकू। तंबाकू तो लोग बहुत प्रेम से खाते हैं, थोड़ी सी मुंह में रख लेते हैं, चूसते रहते हैं और तंबाकू को धन्यवाद देते हैं कि तू ना होती तो मैं किसको चूसता। अरे तंबाकू ना होती तो गन्ना चूस लेते। कितनी गंदी तंबाकू है। तंबाकू जहां सुखाई जाती है तो तंबाकू को खुरचने के लिए, उसको उलटने पलटने के लिए उसमें मुर्गियां छोड़ी जाती हैं। तो मुर्गियां अपनी चोंच से और पंजों से उसको खुरचती रहती हैं और तंबाकू सूखती रहती, उलटती, और मुर्गियां उसमें खूब लेट्रिन करती है। इसलिए जो तुमको लोग बोलते हैं ना ये 56 नंबर तंबाकू, उसमें 56 मुर्गी की टट्टी है। तो तुम बोलते हो 65 नंबर वाली दे दो, तो उसमें 65 मुर्गी की टट्टी। कितनी गंदी चीज खाते ये माताएं बहनें, ये जगदम्बा देवी स्वरूपा, ये तंबाकू नहीं खाती। कोई कोई खाती भी हो चुपके से तो मुझे पता नहीं है। ये पान, बीड़ी, सिगरेट, दारू भी नहीं पीती है। आप इनका शरीर देखिए कितना सुंदर रहता है। ये नशा आपकी सुंदरता को भी छीण कर देता है। कोई भी नशा हो, छोटा हो बड़ा,
आपके ऊपर तो एक ही नशा चढ़ना चाहिए, वो नशा है सत्संग का नशा। एक सज्जन कह रहे थे, मैं मोबाइल सिर में पगड़ी बांध कर रख लेता हूँ, उसी में बांध देता हूँ और आपका प्रवचन चला देता हूँ, काम करता रहता हूँ, खोपड़ी के ऊपर बजता रहता है। बोले मेरी वाइफ कहती हुई कि तुम पूरे असंग साहब में पागल हो गए। तो मैं कहता हूँ तुम क्या कम पागल हो, तुम टीवी में सुनती हो, मैं मोबाइल में सुनता हूँ, पागल तो दोनों हो। और जो गुरु जी के प्रवचन में पागल हो जाए, उसके ऊपर से पूरी दुनिया का पागलपन उतर जाता है, और जो गुरु प्रवचन में पागल नहीं है वो दुनिया के पीछे पागल बना रहता है। इस संसार में पागल है कौन नहीं? कोई नशा के पीछे पागल है, कोई शराब के लिए पागल है, कोई फिल्मों के लिए पागल है, और कोई फैशन में पागल है, और कोई दुनिया की खुराफात में पागल है, कोई वासना में पागल है। पागल तो सभी हैं, कोई धन के पीछे पागल है। लेकिन याद रखना, कितना ही पागलपन चढ़ा हो, जब तुम सत्संग के लिए पागल हो जाते हो, पूरी दुनिया का पागलपन तुम्हारा उतर जाता है, और फिर तुम्हें वो मस्ती, वो आनंद की प्राप्ति होती है जो न धन में आनंद मिला था, न किसी पद में मिला था, और न किसी नशा में मिला था। वह सुख सत्संग से प्राप्त होता है। सत्संग सुख दाता है। कागभूषुंडी जी से गरुड़ जी पूछ रहे हैं। कागभूषुंडी एक कौवा है। हमारे हिंदुस्तान के कौवा भी बहुत बुद्धिमान होते थे, लेकिन पहले होते थे, अब नहीं। अब तो हिंदुस्तान हो या विश्व हो, पहले कागा पंछी भी ज्ञान की बातें करता था। अब तो इंसान भी कौवा जैसी बोली बोलता है। अब मनुष्य स्वयं कौवा हो गया है। एक कोयल ने कौवा से पूछा कि चाचा जी, अब लोगों की घरों की छत की मुंडेरी पर क्यों नहीं बैठते हो? तो कौवा सिर झुकाकर शर्मिंदा होकर बोला, बेटी तुझे क्या पता, तू तो कोयल है। अब मैं लोगों के घरों की छतों की मुंडेरी पर इसलिए नहीं बैठता हूं कि अब घर के अंदर बड़े बड़े कौवा बैठे हुए हैं, सबके घर में काऊ काऊ मचा हुआ है, इसलिए मैं शर्मा जाता हूं, मैं दूर बैठता हूं। कितने घरों में सुबह से लेकर शाम तक काऊ काऊ मचा रहता है, कोई किसी की सुनता नहीं है, लेकिन बोलते सब है। एक नवयुवक की शादी हुई, नई नई पत्नी आई, तो जो पति था न्यू मॉडल का पति, पतियों में बहुत मॉडल होते हैं, ओल्ड मॉडल, न्यू मॉडल, आलसी मॉडल, मेहनती मॉडल, मूर्ख मॉडल, कई मॉडल का पति है। लेडीज़ों में भी बहुत मॉडल है, कुछ लेडीज ओल्ड मॉडल की है, कुछ मॉडर्न मॉडल है, कुछ तो पति को ही मार डालेगी ऐसा मॉडल है। खतरनाक मॉडल। हाँ, पति की हालत खराब है, इतनी ठंडी में भी अपनी पत्नी को देखता तो पसीना टपकता है कि चंडिका देवी आ गई है। ये पति लोग खुश है क्योंकि इसकी हालत यही है, करीब करीब ज्यादा घरों में ये हालत, मॉडल बहुत है। ये तो कोई बहुत पुण्य किया है उसको धर्म पत्नी मिलती है, उसको कोई देवी स्वरूपा नारी के साथ में विवाह हो जाता है। बस
फिर ऐसी नारी जिसके घर में पहुंचती है बहू बनकर, लाड़ी बनकर, वो घर घर नहीं रह जाता है, वो घर फिर मंदिर बन जाता है और घर के लोग देवी देवता की तरह घर में सुख पाते हैं। आज ठंडी में लोग इतना दुबक कर बैठे हैं, किसी को ताली बजाने की हिम्मत नहीं। मैं इतना जोर देकर प्रवचन करता हूं फिर भी लोग चुटपुट चुटपुट जोर से नहीं बजाते। थोड़ा बजाइए ना। ताली की आवाज से बादल उड़ जाएंगे और सूरज निकल आएगा, देखेगा कौन बजा रहा, दर्शन कर लो। देखो थोड़ा बजाया, थोड़ा निकला है वो। खूब बजाओ तो सूरज पूरा आकर तुम्हारा दर्शन करेगा। सूर्य देवता भी तो दर्शन करना चाहते हैं सत्संगी भाइयों बहनों का।